बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अरशद लोधी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अरशद लोधी कम दियां गल्लां। तो दोस्तों, आज बात करते हैं इंडिया से आए हुए बादल बाबू की, जो एक पाकिस्तानी लड़की जो मंडी बहाउद्दीन में रहती है उसके इश्क में गिरफ्तार हुआ, फेसबुक पे दोस्ती परवान चढ़ी और उसकी मोहब्बत में जोश मारा और वो बगैर वीज़े, बगैर कागजात, बगैर पासपोर्ट के पाकिस्तान पहुंच गया। तो उसका अंजाम क्या होता है, ये बात करते हैं आज सारी। तो दोस्तों, ये बात है एक 20 साला बादल बाबू नामी लड़का जो इंडिया के उत्तर प्रदेश अलीगढ़ में रहता था। वो फेसबुक पे पाकिस्तानी एक लड़की जिसका नाम सना बताया जाता है, उसके इश्क में गिरफ्तार हुआ, उससे बातें करने लगा, उससे बाद उसकी मां से बातें करने लगा। दोनों मां बेटियों ने मिलकर उसे कायल किया कि बादल आप पाकिस्तान आ जाओ, मैं आपको अपना दामाद बनाना चाहती हूं। लड़की की मां क्या कहती है, बादल आप पाकिस्तान आ जाओ, मैं आपको अपना दामाद बनाना चाहती हूं, अपना बेटा बनाना चाहती हूं। तो वो बच्चा जो सिर्फ 20 साल की उम्र का था, उसके इश्क सर पे इस तरह सवार हुआ कि वो इनकी बातों में आ गया और उसने बगैर कुछ सोचे समझे अपने मां बाप को ये कहा कि मैं दुबई जा रहा हूं, सोचता हूं वहां जाके मेहनत मजदूरी करूंगा, घर के हालात बेहतर हो जाएंगे, यहां कारोबार कोई नहीं है, रोजगार कोई नहीं है, तो मैं चाहता हूं कि मैं दुबई जाके कोई अपना कारोबार कर लूं। अब वो कारोबार क्या करना था उसने, वो वहां पे दर्जियों का काम करता था। उसने अपनी मां को कहा कि मैं मां जी दर्जियों का काम करता हूं, दुबई में दर्जियों की बड़ी जो है मांग है, तो मैं चाहता हूं कि मैं दुबई चला जाऊं, वहां जाके काम करूं। घर वालों को यह बता के वो किस तरह पाकिस्तान पहुंचा, अभी तक ये तहकीक होना वापस बाकी है। खैर, वो पाकिस्तान आ जाता है। पाकिस्तान से कहां से इंटर हुआ, कहां से ना हुआ, अभी ये कुछ नहीं पता, क्योंकि अभी वो पुलिस की कस्टडी में है, पुलिस से पूछगिछ कर रही है। तो अब पता चलेगा कि वो किस तरीके से पाकिस्तान में दाखिल हुआ। खैर, किस्सा मुख्तसर, वो लड़का बादल बाबू 20 साला, वो मंडी बहाउद्दीन पहुंचता है, सना के घर जाता है, जाके बताता है कि मैं बादल बाबू हूं, मैं इंडिया से आपको मिलने के लिए आ गया हूं। तो उन दोनों मां बेटी ने उसे पहचानने से इनकार कर दिया। जब उसे पहचानने से इनकार कर दिया तो उसे कहा कि हम आपको नहीं जानते, आप कौन है, क्या किधर आए हैं, क्यों आए हैं। उसने कहा कि देखे मां जी, बात यह है कि आपने मुझे अपना बेटा बनाने की बातें की, आपने मुझे कहा कि आप पाकिस्तान आ जाओ, मैं आपको अपना दामाद बनाना चाहती हूं, और सना तुमने मुझे कहा कि मैं आपसे मोहब्बत करती हूं, मैं आपसे शादी करना चाहती हूं। तो इसी चक्कर में मैं पाकिस्तान आया हूं। मेरा तो पाकिस्तान में कोई नहीं है आपके सिवा, आपकी मोहब्बत मुझे खींच के पाकिस्तान ले आई है। प्लीज इस तरह बेरुखी ना करो, इस तरह जो आपने अपनी आंखें फेर ली हैं, ये अच्छी बात नहीं है। मैं आपकी मोहब्बत में अपने माँ बाप, बहन भाई, अपना मुल्क छोड़ के आपके पाकिस्तान में आ गया हूं, तो आप इस तरह की बात कर रही हैं, ये अच्छी बात नहीं है। लेकिन इधर सना और उसकी मां, शायद उनके दिल में क्या ख्याल आया होगा, क्यों उन्होंने इस तरह बात की कि पहले वो इस तरह उसे अपनी मोहब्बत के चक्कर में फंसाती रही, उससे मीठी मीठी प्यारी प्यारी बातें करती रही, उसे पाकिस्तान आने के लिए कायल करती रही। और जब वो पाकिस्तान आ गया, उनके सामने उनका घर का दरवाज़ा खटखटा के उनके सामने आ गया, तो उन दोनों ने अपना जो चेहरा है वो फेर लिया, उससे पहचानने से इनकार कर दिया। तो वो बादल बाबू मायूस हो गया, परेशान हो गया। खैर, उसने हौसला नहीं हारा, वो सोचा कि कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल मैं सना से शादी करके रहूंगा।
یہ بات کر کے وہ گاؤں کے ایک دوسری سائڈ پہ ایک صاحب رہتے ہیں جن کا ایک بہت بڑا زمیندارہ ہے، ان کا نام ہے حاجی اصغر خان۔ وہ حاجی اصغر خان کے پاس جاتا ہے، اسے جا کے بتاتا ہے کہ میں کچھ کام کاج کرنا چاہتا ہوں، میرے پاس کوئی کام نہیں ہے، پلیز مجھے کوئی کام دے دیں۔ تو اصغر خان نے پوچھا کہ آپ کہاں سے آئے ہیں؟ تو اس نے بتایا کہ جی میں تو یہیں رہتا ہوں، آپ کے گاؤں سے ہی ہوں۔ یہ اس عورت جس نے اسے بلایا تھا اس کا نام لیا، اس نے کہا جی وہ میری ماں ہے، میں ان کا بیٹا ہوں، تو مجھے کوئی کام دے دیں۔ اس نے کہا اصغر خان نے، اس نے کہا بیٹے بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے آپ میرے گاؤں کے ہیں اگر تو میں آپ کو یہ کام دے سکتا ہوں کہ میرے پاس یہ کچھ بکریاں ہیں، ان کو چرا دیا کرو، تو بیٹھا کرو میرے پاس، کھانا پینا سارا کچھ میرے معاملات جو ہیں ادھر ہی آپ کو مل جایا کرے گا۔ اب وہ تقریباً 2 سے 2.5 ماہ اس بابا اصغر خان کے پاس ملازمت کرتا رہا، اور ساتھ ساتھ ثنا کو اس کے گھر جا کے ملنے کی کوشش بھی کرتا رہا، اور اسے اس بات پہ قائل کرنے کی کوشش کرتا رہا کہ پلیز آپ نے مجھے بلایا ہے، آپ اپنا اس طرح بے رخی نہ میرے ساتھ کریں، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، آپ تو بالکل بے رخی سے میرے ساتھ پیش آ رہی ہیں، اپنی وہ باتیں یاد کریں، وہ جو آپ نے محبت کے داستانیں میرے ساتھ سنائی تھی، وہ جو سپنے بنے تھے وہ کہاں گئے وہ آپ کے وعدے، کہاں گئی وہ آپ کی محبت کی کہانیاں؟ آپ نے تو بالکل بے رخی سے کام لیا ہے۔ کبھی اس کی ماں کو قائل کرتا کہ ماں جی آپ نے تو مجھے اپنا داماد بنانے کی قسم کھائی تھی، آپ نے مجھے اپنا داماد بنانے کے لیے، اپنا بیٹا بنانے کے لیے مجھے اس ملک سے، انڈیا سے پاکستان بلایا، اب جب کہ میں آپ کے پاس آ گیا ہوں تو اس طرح بے رخی نہ کریں، میرے ساتھ یہ زیادتی نہ کریں، پلیز مجھے پناہ دے دیں، مجھے اپنی بیٹی کا رشتہ دے دیں اور اپنا بیٹا بنا لیں، میں آپ کے پاس رہنا چاہتا ہوں، آپ کی بیٹی سے محبت کرتا ہوں، اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ لیکن وہ مسلسل بے رخی سے کام کرتی رہی، اسے لفٹ نہ کروائی۔ ادھر جب اسے تقریباً ملازمت کرتے ہوئے، بکریاں چراتے ہوئے 2.5 مہینے ہو گئے، تو ایک دن کیا ہوتا ہے کہ پولیس آتی ہے اور اسے گرفتار کر کے لے جاتی ہے۔ جب اسے پولیس گرفتار کر کے لے جاتی ہے تو وہ بابا خان جو اصغر خان ہے وہ کہتا ہے کہ میں بڑا پریشان ہو گیا کہ یہ کیا ماجرا ہوا، یہ کیا چکر ہوا کہ یہ پولیس آئی ہے، اس کو گرفتار کر کے لے گئی ہے۔ پولیس، اصغر خان بتاتا ہے کہ میں نے پولیس کو بتایا کہ جناب یہ لڑکا فلاں عورت کا بیٹا ہے، ہمارے گاؤں میں رہتا ہے، ہمارے گاؤں کا بچہ ہے، آپ اسے کیوں گرفتار کر رہی ہیں؟ تو پولیس نے بتایا کہ بھئی وہی عورت جس کا آپ نام بتا رہے ہو، اسی نے جا کے پولیس پہ رپورٹ درج کروائی ہے کہ یہ لڑکا انڈیا سے آیا ہوا ہے اور ہمارے گھر آ کے ہمیں پریشان کرتا ہے، بلیک میل کر رہا ہے، ہم اسے نہیں جانتے، یہ ہمیں پریشان کر رہا ہے۔ تو اس سلسلے میں اس کی گرفتاری جو ہے ہم نے کی ہے۔ اب گاؤں کے باقی لوگوں سے پوچھا گیا کہ یار اس نام کا بچہ آپ جانتے ہیں؟ ایک دکاندار سے پوچھا، اس نے کہا کہ جی بالکل جانتا ہوں، وہ میری دکان کے اوپر 1-2 دفعہ آیا ہے، تو میں نے اسے پوچھا تھا کہ آپ کا نام کیا ہے، کیونکہ وہ نیا لڑکا تھا، تو میری عادت ہے کہ کوئی بندہ بھی جب گاؤں میں داخل ہوتا ہے میں اس سے تھوڑی تحقیقات کرتا ہوں، پوچھتا ہوں کہ آپ کون ہو، کہاں سے آئے ہو، کیا کرنے آئے ہو۔ تو اس نے مجھے بتایا تھا کہ جناب میں کراچی سے آیا ہوں اور یہاں کوئی ذمہ دارہ کرنا چاہتا ہوں، یہاں سوچ رہا ہوں کہ کوئی ذمہ دارہ کروں، تو اس سلسلے میں میں آپ کے گاؤں میں، آپ کے علاقے میں آیا ہوں، مجھے آپ کا علاقہ بہت پسند آیا ہے، اب میں انشاءاللہ اپنی زندگی یہیں گزاروں گا۔ اس طرح کی باتیں گاؤں والے اس کے متعلق بتاتے ہیں۔ وہ خان بابا بتاتا ہے کہ بہت اچھا بچہ تھا، ایماندار تھا، اپنی جو محنت مزدوری تھی اس کی، جو اسے کام سونپا ہوا تھا، اس نے 2.5 مہینے میرے پاس کام کیا ہے، لیکن پوری ایمانداری کے ساتھ وہ کام کرتا رہا ہے، کسی کام میں اس نے کوئی جو کرتے ہیں ہڈ حرامی نہیں کی، بالکل ایمانداری کے ساتھ وہ کام کرتا رہا ہے۔ اب پولیس والوں سے جب جا کے پوچھا گیا کہ جناب آپ اس بچے کو پکڑ کے لے آئے ہیں، کیا ماجرا ہے، کیا سلسلہ ہے، تو پولیس کی انویسٹیگیشن جو والی پولیس ہے وہ بتاتی ہے کہ جناب یہ لڑکا انڈیا سے پاکستان آیا ہے، اس کے پاس کوئی پاسپورٹ نہیں ہے، کوئی دستاویز نہیں ہے، کوئی سفری جو معاملات ہوتے ہیں وہ نہیں ہے،
अभी तक ये नहीं बता सका कि ये पाकिस्तान में दाखिल कैसे हुआ है। इसे तकरीबन ये कोई 2.5 महीने हो गया है। ये 15 नवंबर को पाकिस्तान आया है। तो बस ये सिलसिला जो है अभी तहकीकात हो रही है। उधर इंडिया में जब पता चला कि ये लड़का पाकिस्तान में पकड़ा गया है तो उसके माँ बाप जो हैं वो वहाँ परेशान हैं। वो गवर्नमेंट पाकिस्तान से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जनाब हमारे बच्चे को छोड़ा जाए, हमारे बच्चे का तो कोई कसूर नहीं है, हमारा बच्चा तो गलती से पाकिस्तान चला गया है। क्योंकि हमें तो वो बता के गया था कि हमें दुबई जा रहा हूँ, यहाँ से तो वो दुबई के लिए रवाना हुआ, लेकिन हम तो परेशान थे क्योंकि दुबई पहुंचकर भी उसने कोई 10-15 दिन हमारे साथ कोई राब्ता नहीं किया। हमने तो बाकायदा उसकी रपट दर्ज करवाई हुई है अपने इलाके में कि जनाब हमारा बच्चा जो दुबई गया था तो पिछले 10 दिन से उससे हमारा कोई राब्ता नहीं हो रहा, वो हम परेशान हैं, उसके मुतल्लिक हमें कोई इंफॉर्मेशन दी जाए, पता करवाया जाए कि वो कहाँ गया है। खैर, इधर पाकिस्तान पुलिस की हिरासत में वो बादल बाबू जो है उसे जब पूछा गया तो उसने कहा कि देखें जी मैं बेकसूर हूँ, मुझे सना नामी इस लड़की ने और उसकी माँ ने पाकिस्तान बुलाया है, उसे मुझे कायल करती रही कि आप पाकिस्तान आ जाएं, मैं आपको अपना दामाद बनाना चाहती हूँ, अपना बेटा बनाना चाहती हूँ, और ये लड़की सना जो है ये मुझे अपना हम सफ़र बनाना चाहती थी, मुझसे शादी करना चाहती थी, मुझसे ये प्यार की बातें करती थी, मुझे वो सपने दिखाए इसने, मुझे सारे ख्वाब जो है मेरे चकनाचूर कर दिए। जब मैं पाकिस्तान पहुंचा तो इसने मुझे पहचानने से इनकार कर दिया और मुझे कहा कि मैं आपको नहीं जानती, मैंने कब आपको बुलाया है, आप भाग जाएं, यहाँ से चले जाएं। तो मैं बहुत दिल बर्दाश्ता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मुझे मौत आ जाए, मैं पाकिस्तान में ही मर जाऊँ, क्योंकि इस लड़की ने मुझे मोहब्बत के जो ख्वाब दिखाए थे वो अब उन बातों से मुकर रही है, तो मैं पाकिस्तान से जाना नहीं चाहता। अब उसका जो रिमांड हो रहा है 14 दिन का, अब देखें पुलिस उससे क्या क्या गुलवाती है, असल हकीकत क्या है, वो क्या करने आया था, क्या उसका मकसद सिर्फ सना को मिलना या उसके शादी करना ही था या कुछ और। ये बातें अभी क्लियर होना बाकी हैं। लेकिन मैं रिक्वेस्ट करता हूं उन बच्चियों से जो इस तरह लोगों को, बच्चों को मोहब्बत में फंसा कर उनको जलीलो ख्वार करती हैं, उनकी मुस्तकबिल पे को दाव पे लगा देती हैं। अब यही बच्चा देखें इंडिया से अब इसकी मोहब्बत में पाकिस्तान आया, अब उसने पहचानने से इनकार कर दिया, अब वो बेचारा उसकी ज़िंदगी जेल में गुजरती है। क्या होता है उसके साथ, क्या नहीं होता, ये वक्त बताएगा। लेकिन प्लीज़ वो बच्चियाँ, वो बहनें जो इस तरह का घिनौना खेल खेलती हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस तरह का काम करने से पहले सोच लिया करें, किसी की ज़िंदगी से इस तरह नहीं खेलते। ये मजाक अगर आप लोगों ने किया उसके साथ, ये कोई अच्छा मजाक नहीं था। और मैं उन बच्चों से भी जो आजकल इस तरह की मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाते हैं, उनसे भी कहता हूं कि बेटा प्लीज़ सोच लिया करें, शादी ब्याह कोई आम बंधन नहीं है, ये माँ बाप की मर्जी से किया करें। माँ बाप की ज़िंदगी का निचोड़ होता है, वो आपके लिए बेहतर सोच सकते हैं, आपके बेहतर मुस्तकबिल के लिए वो आपके जो परवरिश करते हैं और आपको परवान चढ़ाते हैं, वो आपको किसी अच्छी जगह पे देखना चाहते हैं। इसलिए उनकी बात मान के शादी किया करें, अपने दिमाग को हाजिर रखा करें, इस तरह मोहब्बत के जाल में फंस कर अपनी ज़िंदगी बर्बाद ना किया करें। तो अब बात करते हैं उन दोस्तों से जो मेरा वीडियो देखते हैं लेकिन अभी तक उन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया। तो प्लीज़ इस पे कोई आपकी जो कीमत नहीं लगती, मेहरबानी करें चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। इतनी प्यारी प्यारी मीठी मीठी अच्छी अच्छी बातें आपको बताते रहते हैं, सुनाते रहते हैं। तो इसका आपसे सिर्फ एक ही सिला मांगते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह आपका हामी व नासर हो। अल्लाह हाफिज़।